नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जैसलमेर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने राम जी, लक्ष्मण, भरत जी और कृष्णा। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लक्ष्मण। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने शीतला माता, जीण माता, आयड़ माता, आई माता। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आयड़ माता। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने बाबू जी, गोगा जी, केसरिया कंवर जी, तेजा जी। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोगा जी। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने गोगा मेड़ी, नागौर, खरनाल और जैसलमेर। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागौर, बी। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने पीपासर, ददरेवा, जालोर और नागौर। जल्दी से उत्तर दीजिए पॉज करके। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पीपासर। जाम्बोजी का जन्म पीपासर में हुआ था। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक देवी शीतला माता का वाहन क्या है। यह प्रश्न तो सभी को आता ही होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। लोक देवी शीतला माता का वाहन क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गधा। गधा लोक देवी शीतला माता का प्रमुख वाहन है। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेजा जी के जन्म स्थान का नाम क्या है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तेजा जी के जन्म स्थान का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने खरनाल, पीपासर, नागौर, ददरेवा। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खरनाल, ए। चलिए नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बूंदी, कोटा, अलवर और भरतपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बूंदी। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन है आपके सामने फागणिया, लहरिया, लांगुरिया या सावनिया। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लांगुरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोल्लू गांव से है। ऑप्शन है आपके सामने बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या तेजा जी। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गोगा जी। गोगा जी का संबंध कोल्लू गांव से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डालीबाई और सुगनाबाई किसके शिष्य थे। ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी और तेजा जी। जल्दी से उत्तर दीजिए, ये तो सभी को आना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रामदेव जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है। यह प्रश्न भी सभी को आता ही होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है अलवर, अजमेर, उदयपुर या पाली। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अजमेर।
और आप सभी को यह भी पता होगा कि तेजा जी का ससुराल सुरसुरा के पास पनेरा गांव में था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणगौर पर किस देवी देवता का पूजन होता है? ऑप्शन है आपके सामने ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु महालक्ष्मी, शिव पार्वती या गणेश रिद्धि सिद्धि। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव पार्वती। ये तो सभी को आता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात लोक देवी कौन है? ऑप्शन है आपके सामने जम्बे माता, करणी माता, शीतला माता या जीण माता। यह प्रश्न भी सभी को आता ही होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, करणी माता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? ऑप्शन है आपके सामने जंगल की, शेखावटी की, आदिवासियों की और सोलों की। चलिए उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिवासियों की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? ऑप्शन है सफ़ेद, नीला, काला या भूरा। जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर भी सबको आता ही होगा। सही उत्तर है बी, नीला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतया किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? ऑप्शन है खेजड़ी, रोहिड़ा, बड़ला या नीम। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है खेजड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी या तेजा जी। जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ ऑप्शन बी में बाबूजी नहीं पाबूजी है। जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, तेजा जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। किस स्थान पर बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है? ऑप्शन है आपके सामने मेवाड़, हाड़ौती, शेखावटी या मारवाड़। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेवाड़। मेवाड़ के क्षेत्र में बाण माता की आराधना की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रामदेव जी का जन्म किस गांव में हुआ था? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने उद्दू काश्मीर, पोखरण, पर्वतसर या रुणेजा। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्दू काश्मीर, या इसे कहीं कहीं पर उड्डू काश्मीर भी लिखा हुआ मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये उड्डू काश्मीर बाड़मेर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़बू जी और रामदेव जी के गुरु कौन थे? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने गोरखनाथ, बालकनाथ, बालीनाथ जी या पद्मनाथ जी। जल्दी से उत्तर दीजिए। रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बालीनाथ जी। आप और एक बात यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे आपको पता ही होगा कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे। ये बात भी कभी कभी पूछी जा सकती है कि रामदेव जी और हड़बू जी का क्या संबंध था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों मौसेरे भाई थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छा सा। धन्यवाद।